हेलो एवरीवन, मैं सीएस रीवा उनका स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। आज हमारे साथ जो स्पीकर है वो है उदय सिंह सर। मैं उदय सर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। बेसिकली सर एक लीडरशिप कोच है और ऊपर से एक साइकोलॉजिस्ट है। इनको मोर देन 9 years ऑफ एक्सपीरियंस है इनकी खुद की फील्ड के अंदर, एंड स्टिल ही इज अ लर्नर। So, sir, we are so honored to have you today and we welcome you all to our channel. Thank you, Riva. Thank you so much. I really appreciate your efforts and जिस वजह से हम ये सेशन कर रहे हैं, I really appreciate कि आप स्टूडेंट्स के लेकर और उनसे रिलेटेड इश्यूज चैलेंजेस को शेयर करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाकर उन पर बात करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। Okay, sir. So my first question is कि जैसा कि आपको पता है कि अभी सीएस का रिसेंटली रिजल्ट आया है और देखा जाए तो काफी स्टूडेंट्स लाइक प्रोफेशनल एग्जाम्स के रिजल्ट्स अभी ऑन गोइंग में है। तो अब जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं तो देयर लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो डिप्रेशन की फेज पे जा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज ये एक बहुत अजीब प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की लाइफ में, ये डिप्रेशन वाली चीज। और ये बहुत कॉमन है, ये बेसिकली मैं इसको अजीब नहीं बोल सकती, बहुत कॉमन है और ठीक है, नेचुरल चीज है ये। राइट, देखिए डिप्रेशन सबसे पहले तो ये आपने बताया कि जैसे अभी रिसेंटली ऐसे रिजल्ट्स आए हैं सीएस के, और डिप्रेशन जो जिसकी हम बात करते हैं वो किसी भी एज में हो सकता है। वो स्टूडेंट लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ये समझते हैं कि डिप्रेशन और नॉर्मल हताशा, निराशा जिसको हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इनमें फर्क होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डिप्रेशन है क्या, और फिर ये समझना होगा कि हमें कैसे पता चले कि वी आर गोइंग थ्रू विद सच फेज, और इस तरह के स्टेट से हम गुजर रहे हैं। तो अगर हमें कुछ किसी वजह से कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई काम है या किसी किसी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये किसी सिचुएशनल या फिर ये कहीं किसी पीपल ओरिएंटेड, या कोई कोई काम ऐसा हो गया या आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो गया, उससे आपको तकलीफ हुई है, और फिर ये तकलीफ काफी लंबी है, आप काफी दिनों तक उस चीज में रहने लग गए हैं। अब आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, लोगों से बात करने में नहीं रहता है, आपके अपने मूड स्विंग्स बहुत होने लग गए हैं। Then बाकी लोगों से अपनी जो सोशल लाइफ है, पर्सनल, अपने को सीख कर देते हैं, और इससे जो चीज पहले करने में आती थी, जो लोगों से बात करने में आपको अच्छा लगता था, वो सब चीजें आपने रोक दी है। और ये ऐसा होते हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, कई बार 3 महीने। तो नॉर्मली इस स्टेट को आप कह सकते हैं, इस परिस्थिति को जो आप जिसमें आप हैं, उसको आप कह सकते हैं दिस इज स्टेट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेसिव स्टेट है ये। कुछ ऐसी बहुत सारे क्लिनिकल वजह से होता है कि हार्मोनल रिएक्शन इस तरह से हुए हैं, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग इस तरह से काम कर रही है कि आपको डिप्रेशन हो गया बिना किसी वजह से। कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में सब ठीक है, लेकिन फिर भी हो गया। तो अलग अलग वजह होती है, लेकिन अवसाद, डिप्रेशन एक काफी लंबी प्रक्रिया है, काफी दिनों के बाद आपको पता चलता, इनिशियली शायद ना पता चले। तो इनिशियली कोई भी रिजल्ट आया और उससे आपको दुखी लगा, अच्छा नहीं लगा, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, इससे तुरंत हम डिप्रेशन में नहीं जाते। तो जो आपने अभी सवाल किया था कि सीएस के रिजल्ट्स आए हैं और बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए, और ऐसा होता है कि हम कोई काम करेंगे शायद उसमें वैसे परिणाम ना आए, तो ये डिप्रेसिव स्टेट नहीं है। हाँ, इस चीज को लेकर बैठ जाना, बार बार उसको सोचना और धीरे धीरे अपने आप को एबनॉर्मल सिचुएशन की ओर लेके जाना, एबनॉर्मल बिहेवियर को लीड करना, दिस में बी डिप्रेशन। तो ये एक 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 वजह हुई कि कोई परिणाम आया और वो ठीक नहीं रहा, तो एक वजह होगी डिप्रेसिव होने की, लेकिन अभी डिप्रेशन नहीं है। हाँ, तो ये हो गया डिप्रेशन में आप क्लासिफाइड कर रहे हैं। अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, दुखी है, इमोशनल स्टेट में है, मूड स्विंग हो सकता है, ये सब चीजें हैं। तो नाउ दे नीड टू रियलाइज दे आर नॉट इनटू डिप्रेशन।
जो चीज चाही वो नहीं मिली, उससे तुरंत डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, मे बी समटाइम्स वीक्स, समटाइम्स मंथ। ठीक है, तो ये एक प्रारंभिक क्लासिफिकेशन हो गया, इनिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। पर अब बात ये करते हैं कि भैया ऐसी चीजों से हम जिंदगी में गुजरते ही हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या आप प्रोफेशनल उसमें हो। मुझे लगता है कि हम इंसानों का जीवन बना ही इस तरह से है कि आप कोई एक एफर्ट्स डालेंगे, उसके बाद कुछ परिणाम हो। द बेस्ट एटीट्यूड इज टू सी द लाइफ कि वो जो परिणाम है उनको एक्सेप्ट करना, उनसे सीखना, लर्निंग को इंटीग्रेट करना, और फिर धीरे धीरे ये देखना कि क्या हो सकता था, क्या बेस्ट था, क्या खराब था। रिफ्लेक्ट करना, जिसको हम लर्निंग, रिफ्लेक्शन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। इस अप्रोच से उससे बचा जा सकता है। अपने इन चीजों के बारे में कि देखो मैंने मेरी ऐसा मेरे ऐसे रिजल्ट्स रहे, मैं ये ठीक नहीं कर पाया, आपका क्या मानना है, किसी से शेयर कर लेना। लिखना, खुद कुछ लोग डायरी लिखते हैं। डायरी राइटिंग इज अ ग्रेट हैबिट। if they are writing something, they are reflecting on their thoughts, they are reflecting their emotions, their feelings. It's a great way to help कि आपको उस डिप्रेसिव स्टेट में जाने से बचा देता है। एक और तरीका है, एक्सरसाइज कभी भी नहीं छोड़े। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि डिप्रेशन क्या हो सकता है, किस तरह से होता है, एंड देन ये भी बता रहा हूँ कि इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। अब देखिए, कोई भी रिजल्ट आया, आपको पता चल गया कि मैं कहाँ पे कमजोर था और कहाँ पे मैं अच्छा कर सकता था। मेरे पास लिमिटेड अवसर हैं। सीएस का एग्जाम बहुत ऐसा तो है नहीं कि कोई इजी एग्जाम होता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। नाउ द पॉइंट इज, ये स्वीकार कर लेना कि यार ये मेरे साथ हुआ है, यस, और ये हो सकता है, मैंने बहुत मेहनत की फिर भी हो सकता है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, व्हाट नाउ। सो ये एटीट्यूड रखना होगा। तो आपके इस सवाल से ये चीज क्लियर हो गई है कि वो सब लोग जिनको वैसे परिणाम नहीं मिले जैसा वो चाह रहे थे, वो डिप्रेशन में नहीं। हाँ, आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए गो फॉर एक्सरसाइज, डायरी राइटिंग, किसी से शेयर करें, एंड देन ये नजरिया रखें कि अभी क्या करना है। लाइक वापस से अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी है, फीडबैक लेना है, दूसरे तरीके अपनाने हैं, अप्रोच चेंज करनी है, या फिर प्लान बी। कोई कुछ लोग कहते हैं कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, प्लान ए ही होना चाहिए लाइफ में। बट प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी आप रख सकते हो। इट्स लाइफ, इट्स लाइफ। आई होप मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। यस सर, ये काफी सही था कि हाँ स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि एवरीथिंग इज नॉट डिप्रेशन। कुछ चीजें वो थो शॉर्ट फेज के लिए वो स्ट्रेसफुलनेस भी हो सकता है। बट सर हाँ, एक्चुअली डिसअपॉइंटेड है। ये स्टूडेंट आप लाइफ में बहुत आपने कॉमन है कि फॉर एग्जाम्पल वो पढ़ रहे हाँ, हैं, लाइक उनका रिजल्ट नहीं आया, दे आर स्टडिंग, अब उनके दिमाग में बीच में एक माइंड क्लिक होता है कि यार मैं फिर से रह गया तो, मैं फिर से रह गई तो, एंड उसके चक्कर में वो अपना फुल डे खराब भी करते हैं। तो उसके ऊपर क्या आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को मैसेज? जब भी ऐसा आए ये स्वाभाविक है, इसमें कोई एबनॉर्मल बात नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा या फिर वो थॉट्स नहीं आएंगे, वो फीलिंग्स नहीं आएंगी। यार मैंने इतनी कोशिश की थी फिर भी वैसे परिणाम नहीं रहे, व्हाट इफ इस बार भी नहीं हुआ तो, व्हाट इफ इस बार ये, तो बहुत सारे कंसर्न आ सकते हैं। तो जब भी ऐसा लगे ना, आप इन सवालों से भागे नहीं, इन इन थॉट से भागे नहीं, उनको आने दें, उनको आने दें। उनमें से कुछ चीजों को लिखे, आपको लगता है कुछ जेन्युइन कंसर्न है जिनको आपको लिखना चाहिए। कि मेरा डर ये है, क्या हुआ अगर मेरा इस बार नहीं हुआ, लेकिन अगली बार भी नहीं हुआ तो इस डर को लिखे। अगली बार भी नहीं हुआ, ये सिर्फ मेरा एक सोचना मात्र, मैं क्या क्या ऐसा क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन, कि मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊँ। दूसरी बात, जब भी ये थॉट्स आए उसको आने दें। नॉर्मली आप जैसा आपको लगता है कि मेरा डे टू डे लाइफ में मुझे इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए आपको पड़े, लेकिन उस सवाल पर, यानी कि उस थॉट पर आपको एक सवाल करना है, व्हाई आई एम थिंकिंग दिस। अगर मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, व्हाट इफ आई एम थिंकिंग इस बार हो गया तो, बेटर कर पाया तो। हम्म। भाई सिमिलरली आप वही तो चीज है, सोच रहे हो कि इस बार आपका परिणाम ठीक नहीं रहा, हम्म। तो आप ये भी तो सोच सकते हो कि क्या हुआ अगर इस बार हो गया तो। सोचना ही तो है। तो जैसे ही एक एक थॉट आएगा, नेगेटिव सोचते हैं हम पहले, सोच लो, उसके बाद पॉजिटिव सोचो, इसको बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो।
अब पॉजिटिव सोचना क्या हुआ, जब भी नेगेटिव पूरा खत्म हो जाए देन पॉजिटिव स्टार्ट होगा। आपको लगता है ना कई बार जब एंगर आता है तो आप रिएक्टिव होते हो, किसी पे गुस्सा कर देते हो पूरी तरह से। आप गुस्सा कर देते हो लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद यू फील दैट, यू रिफ्लेक्ट एंड देन यू इंटीग्रेट इट, नहीं नहीं आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं नहीं शायद ये गलती है, आई एम रियली सॉरी। सो यू रियलाइज। इसी तरह से नेगेटिव थॉट को भी यू नीड टू रियलाइज दिस इज ओनली थॉट, if I'm focusing on this thought and feeling, this become my habit, and habit becomes my pattern. And once I started this pattern, I will be habitual of this, and my results will be the same. So I need to break this pattern, not thinking of what if, thinking of what I can, what I can, what I can, what did I learn from the last experience. तो यही है कि या तो अपने अनुभव पर आप खुद बात करो कुछ, या किसी और से भी बात करो जो समझदार हो। आपको इन तरह की चीजों पे आपको थोड़ा सा हील करने में मदद करे। समटाइम्स हमारे इसमें तो स्टूडेंट लाइफ में तो दोस्त भी बहुत अच्छा हीलिंग फैक्टर होते हैं। लाइक चलो यार चिल करो, कोई बात नहीं, हम्म। दैट्स गुड थिंग एक समय के लिए। एंड देन उन्हीं से सीखना कि हाँ सच में चिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो वाला चिल नहीं कि ठीक है लेट्स डू फॉरगेट एवरीथिंग एंड, नहीं, सीखना क्या है जीवन के इस अनुभव से, मैंने सीखा क्या, देन वापस से जुड़ जाओ। क्योंकि ये बहुत बार ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम स्टूडेंट एग्जाम्स में ऐसा होगा। आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे या जीवन की कई ऐसी चीजें होंगी जिनमें शायद वैसा ना हो जैसा आप सोचते हैं, तो स्वीकार कर लेना, अडेप्टेबल होना। वो इंसान सबसे ज्यादा अच्छा करता है लाइफ में, बेटर होता है या खुश रहता है जो अडेप्टेबल होता है। वन हु इज हैविंग मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज लाइफ और हर लाइफ, दे आर वंडरफुल पीपल। they know how to celebrate their happiness in every moment. So you need to develop that adaptability that we can integrate. दैट्स नाइस सर, बट सर वन मोर थिंग दैट्स कि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है एंड आप उससे काफी क्लोज हो, लाइक आप क्या Hmm. करते हो, उससे एक एक्सपेक्ट करते हो कि यार अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो ये तो मेरे साथ दे गई, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रीजन की वजह से वो जो फ्रेंड है वो आपके साथ नहीं Hmm. हो पाया, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन हो, अब इससे हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती है, राइट? तो हमको बहुत बुरा लगता है ये चीज कि यार वो क्यों नहीं था मेरे साथ या वो क्यों नहीं थी मेरे साथ। तो ये जो Hmm. एक्सपेक्टेशन वाला फैक्टर है जो कि यूथ में बहुत कॉमन है, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक बच्चा एक्सपेक्टेशंस अपनी कैसे खत्म करे, या फिर ये सही है या नहीं, इस पे क्या आपके ओपिनियंस है? इसको हम कैटेगराइज नहीं करेंगे कि हम्म। ये सही है या नहीं है। देखो सही गलत में कुछ वो नहीं है, पर हाँ अगर आप बहुत अटैच हो जाते हैं तो फिर आपको डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ती है। एक्सपेक्टेशंस होंगी, आप उम्मीद तो रखते ही हो ना लोगों से, आपके आसपास के जिन लोगों से आप जुड़ जाते हो, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, तो वो तो रहती है। पर ये सवाल करना उन पर भी, अगेन वही सवाल करना कि हो सकता है उसने मुझसे ना पूछा, हो सकता है वो इस चीज को जानता हो लेकिन जानबूझ के जाहिर नहीं कर रहा। हम्म। क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम जो फील करते हैं और हम जो बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करते हैं उनमें काफी फर्क होता है। मैं आपके बारे में एम्पैथेटिक फील कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में सही सोचता हूँ लेकिन मैं शायद उसे जता नहीं पाता। हम्म। सबके अपने अपने तरीके होते हैं जताने के। तो कई बार जो जिन लोगों से आपको उम्मीद होती है वो सही समय पे जता नहीं पाते, और इस वजह से कि काश आप मेरे साथ होते मेरे दुख में। हाँ। मुझे लगता है ये जीवन हम सब स्टूडेंट्स को ये समझ जाना चाहिए कि जीवन एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसा युद्ध है जिसमें आपने जो स्किल सीखी है युद्ध लड़ने की जीवन के लिए, वो आप ही इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने तलवारबाजी सीखी है और आप उसको ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हो, आपको चोट लगी और आपने कहा तुम मेरे साथ थे युद्ध में, तुमने देखा नहीं मुझे चोट लगी, तुमने मुझे सहलाया नहीं। चोट आपको लगी है, उससे रिकवर होने के लिए अपने आप को आपको तैयार करना होगा। अगर वो आपको सहलाने लग गया तो चोट उसे भी लग जाएगी। ये युद्ध ऐसा है जिसमें हर एक इंसान अपना अपना लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उस लड़ाई में उसे ये भी ध्यान रखना है कि वो दूसरे का ख्याल रखने के चक्कर में इतना ज्यादा भूल जाए कि उसे खुद कोई दुश्मन आके मार दे। अब दुश्मन कौन है यहाँ पे? अपॉर्चुनिटीज हैं, हम्म। कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि उम्मीदें रख सकते हो आप, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। दिस इज योर फाइट। एंड उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद अगर आप अपने आप से रखते हो तो एक सेल्फ एम्पैथेटिक बिहेवियर डेवलप होता है।
इट्स ओके, मुझे उससे उम्मीद थी, पर मैं उस वजह से बुरा नहीं मानता। हाँ, मैं डिसअपॉइंटमेंट जाहिर कर सकता, मैं कह सकता हूँ आपसे मुझे बहुत कुछ उम्मीद थी, पर मैं उससे नाराज नहीं। हाँ, नाराज भी हो गया तो बात कर लूं, खुद कह दूं। कई बार क्या होता है कि जब आप खुद अपनी फीलिंग्स बताते हो तो सामने वाला फिर उसको एक्नॉलेज करता है, उसके अकॉर्डिंग आपके साथ होता है। कई बार वो वेट करता है आप खुद कब बताएंगे। कई बार आप वेट करते हो कोई मुझसे पूछे, नहीं, जितना अकेला चलेंगे उतना बेटर होंगे, इस तरह की लड़ाई। तो स्टूडेंट को एक चीज और डेवलप कर लेनी चाहिए, वो ये है, जब भी आपको वैसे परिणाम, मन वांछित परिणाम यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आपका दुख सिर्फ आप तक सीमित होना चाहिए, आप तक, क्योंकि दिस इज योर फाइट। इवन योर पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू एंटरटेन यू देयर, नो, इट्स ओनली यू। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कैपेबल बना रहे हो। जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे, धीरे-धीरे आपको लगेगा कि हाँ, अभी तो ये एकमात्र कुछ लड़ाइयाँ हैं। आने वाले समय में बहुत सारी फाइट्स हैं, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो मुझे खुद से ही इंटीग्रेट करने हैं। कोई नहीं होगा। और अगर कोई पूछता है, ग्रेट, ग्रेट। कोई पूछता है तो बहुत अच्छी बात है। ये वो दोस्त है, तो ये लोग कम होंगे। तो ना तो ये कहेंगे कि ये सही है, गलत है, ये ठीक है, नॉर्मल है, होना भी चाहिए। आपको फ़ील होता है आप किसी के दुःख में काम आएँ, आपके में कोई आ जाए, आपको अच्छा नहीं लग रहा, गुड। नहीं तो क्या करना है, अपनी ज़िम्मेदारी खुद लो, निकलो बाहर, थोड़े दिन को आपको चिल करना है, थोड़े दिन आपको अपनी जिसको बोलते हैं ना, अपनी फेलियर्स सेलिब्रेट करनी है, डू दैट। हमेशा से सफलताओं को सेलिब्रेट करते हैं ना हम, फेलियर्स को कोई सेलिब्रेट नहीं करता। मैं ही नहीं कह रहा आप पार्टी करो, बट एट लीस्ट आपको जो अच्छा लगता है वो चीज़ें करो, दोस्तों से बात करो, घूमने जाओ, बैठो आप, कुछ अलग अनुभव गेन करो, बट डू समथिंग, सेलिब्रेट योर फेलियर्स, एट लीस्ट यू लर्न समथिंग फ्रॉम योर योर एक्सपीरियंस। अगर हम सफलता को ही सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने जानबूझ के ये टैग लगा दिया है सोसाइटी द्वारा कि यस, वही लोग ठीक हैं, खुश हैं, जो लोग सक्सेस को गेन करते हैं, सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। नो, आज परिणाम ठीक नहीं है, आज से 6 महीने बाद शायद सिचुएशन डिफरेंट हो, आज से 1 साल बाद सिचुएशन डिफरेंट हो, देन व्हाट? सो सेलिब्रेट योर फेल्योर्स और अपने साथ कर लो, कोई और साथ में नहीं है ना तो कोई बात नहीं, अपने साथ कर। वेरी गुड इफ यू हैव समवन, बट ग्रेट अगर कोई भी नहीं है तो। सी हाउ डू आई कैटेगराइज? आई सेड वेरी गुड इफ यू हैव समवन एंड आई सेड ग्रेट अगर कोई नहीं है तो। क्योंकि उस वक़्त आपको सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा अपने साथ बात करने का, अपनी कमजोरियों को देखने का, अपनी उन प्रैक्टिसेज़ को रिव्यू करने का, जिनसे आप बेटर कर सकते हो। जब हम अपनी विफलताओं को पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं ना, तो उससे एक चीज़ तो होती है कि हमें एम्पैथी डेवलप होती है। लेकिन एक ये भी चीज़ होती है कि हम इग्नोरेंस को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। ठीक है, मैं फेल हो गया, मुझ में ये थी, ओके, मैंने बता दिया, इट्स ओके, मेरे दोस्त साथ हैं मेरे। नो, नोटिस योर फेलियर्स एंड ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट एंड की टेकअवेज फ्रॉम योर फेलियर्स। क्या सीखा मैंने इससे? नाउ हाउ आई एम गोइंग टू मेक इट बेटर। दैट्स द प्रैक्टिस यू कैन डू व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू विद द फेलियर्स। और कोई भी साथ हो, बहुत अच्छी बात, नहीं हो, उससे भी अच्छी बात। So this is the way you look at your life. आप खुद देखेंगे कि जब आप आपके आसपास कोई नहीं होता, आपको अकेलापन महसूस होता है। हमें होता है, सबको होता है। कोई कोई भी हो, कितना भी सक्सेसफुल पर्सन हो या कितना भी बड़ी पोजीशन पर लीड कर रहा हो, आप उनसे पूछेंगे तो वही कहेंगे कि मेरे जीवन के वो लम्हे सबसे ज़्यादा यादगार हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब मैं बहुत टूटा, जब मैं अकेला रहा, अकेली रही। मुझे उन्हीं समय ने, उसी वक़्त ने मुझे बनाया है। तो आप देखिए फिर, कितनी इम्पोर्टेंस है उस टाइम फ्रेम की। यस सर, वो तो है ही। बट सर, वन मोर थिंग दैट, कि क्या होता है कि ये जो आप भी बोल रहे हो कि आप फेलियर सेलिब्रेट करिए, ये काफी अच्छी चीज है, सबको समझनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी ये चीज नहीं समझती है। इट्स लाइक कि अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है, सबसे पहले रिश्तेदार पूछते हैं कि भाई रिजल्ट क्या आया। अब अब वो रिश्तेदार पूछते थे, उसके बाद वो उनको नेगेटिव कमेंट पास करते हैं कि यार ये तो बहुत घूमती है, इसने ये चीज कर रही है, इसके दोस्त ऐसे हैं।
वो सब ऐसे हैं। तो इट्स लाइक कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा उससे जस्ट डबल हो जाती है उसकी वजह से। तो इस चीज से एक जने को कैसे डील करना चाहिए? एक तो सर पहला तरीका तो है मोबाइल फोन को कुछ दिन के लिए ऑफ करो। वो एक तो बेस्ट टाइप है। वो एम्पैथेटिक, वो सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक तो नहीं कहूंगा, सिंपैथेटिक मैसेजेस और वो कॉल आना बंद हो जाएंगे। आप अपनी दुनिया में अपने अपने घर पे हो, पता है घर वालों को, ठीक है, इट्स ओके। आप उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, थोड़ा घूमने जाओ, प्रकृति में रहो, थोड़ा ज्यादा ज्यादा अपनी उन चीजों को करो जो आपको पसंद है। और उस दौरान कम से कम रिलेटिव से बात करो। देखो आपके परिणाम आ गए, अब आपको सफाई थोड़ी देनी है। जो हाँ, एग्जामिनर था उसने कर दिया तय कि आपका नहीं हुआ सिलेक्शन। वो तो है अब ही। आप कितनी ही सफाई दे दो। हाँ, अगर आपको अपने कुछ खास दोस्तों से बात करनी, करो। स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया, एंड अपने साथ रहो थोड़े दिन, ताकि आपको समझ में तो आए कि हाँ ठीक है, इट्स ओके। एक एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल था। आई वाज मैं तो ये रेफरेंस पढ़ रहा था किसी उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ था कि एक क्रिकेट टीम थी, नहीं दिस वाज हॉकी टीम, आई थिंक सो। उन्होंने ये कहा था कि मैच हार गए, ग्रेट। तो उनके कैप्टन कहते हैं वापस आके, आज की रात रो लो जितना रोना है, कल मुझे सब हाईली एनर्जेटिक चाहिए। कल सुबह जब आप उठेंगे, आई आई रियली नीड यू टू एग्जीक्यूट योर हाई, एग्जीक्यूट योर बेस्ट। तो मुझे वो नहीं चाहिए, ये ऐसे चेहरे नहीं चाहिए। आज आपको रोना है, मातम मनाना है, मनाइए, खुल के मनाइए, कल फिर से शुरू हो जाएगी। तो यही है, इफ यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, टेक टाइम, टेक टाइम। और सबको सफाई नहीं देनी। मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका होता है कि जब आप अपनी सफलता दूसरों को बताना चाहते हो, तो यही तरीका है, चुपचाप अपने काम करो, फेलियर साइन, उनको आप स्वीकार करो, और डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि वो पूछेंगे, वो पूछेंगे। अब आपने एक, मैंने कोई एग्जाम दिया, जस्ट होल्ड ऑन। Yeah. Hi, Riva, I'm back. ओके सर। So, yes. देयर वाज ए एग्जांपल कि मैंने एक एग्जाम दिया, और मैं उसमें वो रिजल्ट नहीं ला पाया जैसे मैं सोचा था। एंड नाउ यू कॉलिंग मी, आप मेरे दोस्त हो, आप पूछ रहे हो कि अच्छा कैसा हुआ, ये ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यार। एंड देन यू सिंपैथाइज, और चलो ज्यादा ज्यादा क्या हो, आपने समझा, एंड यू सेड ग्रेट, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम भी आप करोगे, और अपॉर्चुनिटीज एंड यू हैव दिस। तो ये तो कन्वर्सेशन, एक ऐसा कन्वर्सेशन जिसमें आप कुछ गेन कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो ऑन एक्सपीरियंस, ऑन लर्निंग्स। ऐसे लोग कम ही हैं। हम्म। क्वालिटी पीपल ओनली फ्यू, एंड वी नो। हम्म। किसी मेंटर के साथ, किसी टीचर के साथ, मम्मी पापा, मे बी हमारे सिस्टर्स, हम्म। ब्रदर्स, बट बहुत सेलेक्टिव होंगी। इनके साथ बात कर सकते हैं, उसके अलावा एक काम करते हैं, सबको जवाब नहीं देना, बाय बाय कुछ दिनों के लिए। दिस इज द वे। सेकेंड थिंग, एक चीज हमेशा से ध्यान रखें कि जब ऐसा होता है, तो ये ध्यान रहे कि सोसाइटी हो चाहे आपके साथी लोग हों, वो एक कॉमन उसके लिए पूछ रहे हैं। और जितना एक्सेप्टेंस आप में आएगा कि हाँ आपसे भी फेलियर्स हो सकती है, आपने जो अटेम्प्ट किए थे उसमें ये नहीं हुआ, इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि अटेम्प्ट किए ना आपने। आप उस रेस के वो नहीं हो, जिसको बोलते हैं ना कि हम उस रेस में नहीं है, जिस रेस में हम दौड़े नहीं, हम दौड़े थे, हम नहीं पहुंच पाए वहां तक, कोई बात नहीं, हम दौड़े जरूर। तो एफर्ट्स को काउंट करना सीखिए, और ये खुद का ही नजरिया होगा। लोग वैसे ही बातें करेंगे, उनको आप नहीं, कभी भी नहीं रोक सकते। इवन आप एक कॉमन, मैं आपको एक वो देता हूँ सर्वे, कि आप कुछ एक सक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं, उनके बारे में आप लोगों से बात करो, तो कुछ लोग कहेंगे वाह वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट द मेकिंग
बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, उन्होंने हार्ड वर्क किया है। कुछ लोग कहेंगे, ओह! हू केयर्स? देयर मस्ट बी समथिंग, ये होगा, वो होगा। देन उनके उसमें भी वो कुछ ना कुछ कमियाँ निकालें। सो अब जनरली आप देखेंगे कि सक्सेस को भी लोग एप्रिशिएट नहीं करते, हम्म। तो फेलियर्स को भी नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? तो स्वाभाविक तौर पर आपको अपनी पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप ये तय करें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है उस वक़्त, वो चीज़ ज़रूर करें। स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, बाय-बाय कुछ दिनों के लिए। थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा मेरी लड़ाई मुझे लड़नी, वापस आ गई नॉर्मल, ठीक है। 20 दिन हो गए, 20 दिन के बाद से 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। यू आर वर्किंग ऑन योर नेक्स्ट गोल। तो दिस इज़ द वे। सोसाइटी को वेटेज नहीं देना है, कभी भी नहीं देना। हाँ, वेटेज कब देना है? जब आप उनके लिए कुछ कर रहे हो। आपसे जब वो जवाब माँग रही है, नो। उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो वेटेज देंगे। हाँ, वी हैव अ पर्पज़। ओके सर। आई होप आई थैंक यू सो यस। मच सर फॉर दिस सेशन। एक्चुअली ये बहुत फ्रूटफुल था। एंड सीरियसली थैंक यू सो मच सर फॉर टाइम। आई होप ऑडियंस को ये काफी पसंद आएगा। काफी क्वेश्चंस के आंसर वो सॉल्व कर पाएंगे। इन केस अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस पूछने हैं सर से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सर का हाँ, इंस्टाग्राम कमेंट्स भी हैंडल। कर सकते हैं। हाँ, मैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम हैंडल उदय सिंह डॉट लाइव से ही है। हाँ, आपका इंस्टाग्राम हैंडल हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप सर को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। Thank you, Reva. And I would like to summarize this with one statement या। कि I think सक्सेस एंड फेलियर्स दोनों को ही हम एकदम ऐसा करते हैं कि दोनों को ही हटा देते हैं अपनी डिक्शनरी से एंड विल क्रिएट द डिफरेंट वर्ड इज लाइक प्रोग्रेस। क्या कल से हम बेटर बन पा रहे हैं? क्या कल से हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं? जब दोनों हट जाएंगे तो क्या होगा? हम अपने एफर्ट्स को काउंट करेंगे और एफर्ट्स को रिव्यू भी करेंगे। जरूरी है परिणाम लाना, लेकिन एफर्ट्स के अकॉर्डिंग हम देखना शुरू कर देंगे। ये दोनों चीजें फिर बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। सो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड रखें एंड if you face something, uncertainty or some kind of failures, do one thing. Just take a day off and talk to yourself. You are your best motivator. No one else can do. यस सर। Talk to दैट्स। yourself and move on. Thank you, Riva. Thank you so much for your efforts. थैंक यू सर। स्पेशल थैंक्स टू यू Okay, bye. सर। ओके Bye सर। bye. बाय।